धन्यवाद। आजकल काम कम हो रहे, तारीफें ज्यादा हो रही है। तो जिस तरह से हमारे कमलेश भाई बोल के गए हैं, मैं भी चाहूंगा उसी अंदाज में बात करूं। ज्यादा घुमा फिरा के बात करने से अच्छा, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं। और जैसा कि हमारे से पहले अभी आनंद राय साहब आए थे, बहुत ही अच्छी बात कह के गए। मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। इस देश की बात कर रहा हूं मैं, जिस देश में हम रहते हैं, बहुत महान देश है। इस देश को बनाया किसने? किसने बनाया? हम सब ने मिलकर बनाया। क्या किसी एक व्यक्ति विशेष ने, एक जाति विशेष ने, एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने बनाया? क्या देश कब बनता है? जब इस देश में मजदूर, गरीब, किसान, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर एक जैसा काम करते हैं, इस देश के, समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। और जब देश का संविधान निर्माण होता है और उसके संविधान के अनुरूप जो कानून कायदे होते हैं, उसके अनुसार देश के कानून कायदे चलते हैं, अनुसरण होता है, तब वो देश बनता है और उसी कानून कायदे के अनुरूप चलता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसको राहुल गांधी को हम लोग किस नजर से देखते हैं? कौन सा नेता है वो? राष्ट्रीय नेता। मोदी जी राष्ट्रीय नेता, आडवाणी जी राष्ट्रीय नेता। लेकिन मायावती की बात करते तो क्या बोलते हैं? दलितों के नेता। रामविलास पासवान चमारों का नेता। मुलायम सिंह यादव यादवों का नेता। कांतिलाल भूरिया आदिवासियों का, मैं नहीं मानता, लेकिन वो सीट है आदिवासी के, तो आदिवासियों का नेता। तो जितने भी ट्राइबल सीट के लीडर हैं, वो सब आदिवासियों के नाम पर जाने जाते हैं। वैसे कि वैसे हम जिस फोटो की बात कर रहे हैं, जिस स्टैचू की बात कर रहे हैं, जिस मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, अरे जिसका ये देश है, उसका तो मूर्ति स्थापित करने से कैसे रोक सकते हो? आज राणा पुंजा भील नहीं होता तो मेवाड़ नहीं होता, मेवाड़ नहीं होता तो कमलेश भाई ने बोल दिया मुगलिस्तान होता, राजस्थान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। और उस देश को बचाने वाला, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाला वीर शिरोमणि क्रांतिकारी महान योद्धा आदिवासी भील कौम का राणा पुंजा भील था। वो देश का नेता नहीं, देश का क्रांतिकारी था। आज उसकी मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको 6x6 की जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमने फोटो देखी थी, कांति भाई और पूरी जो हमारी टीम गई थी, एक प्रस्ताव ठहराव के लिए एक छोटे से जनप्रतिनिधि से बहस कर रहे थे। कौन है भाई वो? झाबुआ जिला 244(1) के अंतर्गत आता है। यहाँ 13(3) का लागू होती है, जिसको हम रूढ़िगत बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, और उसको विधि का बल प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सरपंच के पास जा रहे हैं। क्या कारण है भाई? नोट ना तुमने दिए, वोट हमने दिए। कमलेश भाई बोल के कहीं सही बोल रहे थे। राणा पुंजा भील ने गद्दारी नहीं की। उस समय उनने अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने बलिदान दे दिए। उनने थोड़ा आंकड़ा कम बताया, मैं बता दूं, 1576 में जब आदिवासियों की फौज खड़ी हुई थी, राणा पुंजा भील के नेतृत्व में कम से कम 10,000 आदिवासी भील सैनिक थे। सारे के सारे युवा थे, और युवाओं के साथ में बुजुर्ग बहन बेटियां भी लड़ रही थी। उनके पास में कोई तोप नहीं थी, उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास तीर कमान, गोफन पाले हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, जो आज भी हमारे पास है। गैर आदिवासियों को चलाते नहीं आती है। और उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि इसको घर में रखो, इसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये महाराणा प्रताप को भी बचा सकता है, ये हिंदुस्तान को भी बचा सकता है आदिवासी, तो भविष्य में हमारे समाज को भी बचाएगा, यही आदिवासी बचाएगा। कल जो नागपुर में महाअधिवेशन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो भी इसी चीज को लेकर था। हम लोग बार बार बोलते हैं मंच के माध्यम से कि समाज को बचाने वाली ये अंतिम ही पीढ़ी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि समाज के साथ क्या हो रहा है। आज मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे क्षेत्र में हमको आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारे सामुदायिक भवन नहीं है। सरपंच हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, लेकिन काम किनका हो रहा है? 3% लोगों का। जिला अध्यक्ष उनका होता है, वही न चाहता हमारे विधायक सांसद को, उनके बड़े बड़े बंगले, और हमारा यहाँ का आदिवासी मूल निवासी, जिसकी जल जंगल जमीन है, जिसके ये पहाड़ है, जिसके इस पहाड़ के नीचे महान खनिज संपदाएं बनी हुई है, जिसके ऊपर पूरी सरकार की निगाह है, वही व्यक्ति गुजरात में, महाराष्ट्र में जाके पलायन कर रहा है। जो व्यक्ति यहाँ का मालिक था,
वो आज मजदूर बन गया है। सब की सब बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? हम लोगों ने सब निठल्लों को बिठा दिया विधानसभा में, लोकसभा में। वो बोलते नहीं गूंगे में, वो बिल्कुल रबड़ स्टंप की तरह काम करते हैं। जैसा उनका आगा बोलता है वही काम वहां जाकर करते हैं। वो बोले तो वो बोलेंगे उठेंगे, वो बोल देंगे बैठ जाओ तो वो करते हैं बैठ जाते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी ऐसा ही हो गया। यदि किसी विधायक सांसद का फोन आ जाएगा तो फटाक से लेटर पेड जारी कर देंगे, एफआईआर भी कर देंगे, जमीन दे देंगे, अलाट कर देंगे, खदान अलाट कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जब एक गरीब आदिवासी मजदूर व्यक्ति जाता है या सामाजिक संगठन का व्यक्ति या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी जाता है तो वही कर्मचारी अधिकारी, वही प्रशासन का अधिकारी या वही जनप्रतिनिधि के दबाव की वजह से काम नहीं करता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा आज क्या कारण है भाई।